Today we are going to learn standard 10 chapter number 4 quadratic equations. In the previous chapter, in chapter number 2, we studied the different polynomials like linear, quadratic and cubic. The quadratic is the one of the polynomials. And its standard form is x square plus bx plus c and a not equal to 0. This is the standard form of quadratic polynomials. अब देखो यहाँ पे ax square plus bx plus c is equal to 0. हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे किसके लिए, किसके साथ, 0 के साथ हम इक्वल टू कर देंगे. ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या हो जाएगा वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, अब देखो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन in variable x and its standard form is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. This is the condition of quadratic equation. ठीक है, अब let me see the some example of quadratic equation. The 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0. 4x square plus 3x minus 3 is equal to 0. 1 plus 3x square plus 2x is equal to 0. These are the example of quadratic equation. Now we solve the exercise 4.1. The question number 1. Check whether the following are quadratic equation. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है और उसको आपको देखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. तो स्टूडेंट्स हमने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसमें जो कंडीशन दी, ठीक है, वो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तो ये आपको दिए हुए जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो दिए गए इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है, तो अब हम ये पहला इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे. तो x plus 1 whole raised to square is equal to 2 into x minus 3. तो यहाँ पे देखो x plus 1 whole raised to square दिया है. अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए. x plus 1 whole raised to square. तो हमने अर्लियर क्लास में आपने देखा है कि a plus b whole raised to square then a square plus 2ab plus b square. तो इस आइडेंटिटी का हमें यहाँ पे यूज करना है. तो देखो यहाँ पे तो x यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x into 1 and plus 1 square is equal to 2x minus 3. अब यहाँ पे तो x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ x के साथ और 3 के साथ होगा यानी 2x और माइनस 6. अब देखो यहाँ पे अब x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये 2x है उसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड ले लेंगे यानी माइनस 2x प्लस 1 और इस -6 को हम राइट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे तो x स्क्वायर
अब 2x तो कट हो गया और यहाँ पे बचा क्या +7 0। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला, क्या इक्वेशन मिला, तो x² + 7 0। अब हमें देखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें ये उसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0 where a ≠ 0। तो ये इसकी क्या है कंडीशन। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे a क्या हुआ 1, b क्या मिला हमें 0 एंड c क्या है 7। तो यहाँ पे ax² + bx + c 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमें इक्वेशन मिला x² + 7 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन है वो क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे दी हुई इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है x + 1 होल रेज़ टू स्क्वायर 2 * x - 3 ये इक्वेशन दिया है यहाँ पे। तो हमें सॉल्व करके क्या मिला x² + 7 0। तो ये इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए x + 7 0 वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट वन इज x² - 2x -2 * 3 - x। तो हम इसको पहले एग्जांपल दिया है, पहला जो सम है उसको सॉल्व किया है, उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे x² - 2x यहाँ पे -2 का है वो मल्टीप्लाई 3 के साथ और x के साथ दोनों के साथ होगा। तो -2 * 3 यानी -6 एंड -2 * x यानी +2x, ठीक है। अब x² - 2x, अब देखो 2x है उसको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, राइट साइड से, तो क्या हो जाएगा -2x और -6 है उसको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे तो क्या होगा +6 = 0 यानी x² - 4x + 6 = 0। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² + bx + c = 0 एंड a ≠ 0। तो यहाँ पे a = 1, b = -4 एंड c = 6। तो यहाँ पे हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट इज x - 2 * x + 1 = x - 1 * x + 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ यानी x² + x। अब -2 का मल्टीप्लाई x और 1 के साथ यानी -2x एंड -2। अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x और 3 के साथ, तो x² एंड +3 और -1 का मल्टीप्लाई x के साथ और 3 के साथ -x एंड -3। अब देखो यहाँ पे x², अब x - 2x तो यहाँ पे होगा -x - 2 अब यहाँ पे x² + 3x एंड -x यानी +2x - 3। अब देखो x², अब इस x² को किस तरफ लेंगे यानी -x² हो जाएगा। अब यहाँ पे -x है और यहाँ पे क्या होगा +2x है वो इस तरफ आ जाएगा यानी क्या होगा -2x, -2 है और यहाँ पे -3 है वो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 = 0। अब यहाँ पे x कट हो गया -x एंड -2x -3x एंड +1 = 0। तो हमें क्या मिला यहाँ पे इक्वेशन, तो -3x + 1 = 0। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² + 3x + c = 0 और कंडीशन क्या है a ≠ 0। तो यहाँ पे देखो a = 0 एंड b = -3 एंड c = 1। तो यहाँ पे हमें a =
0 मिला। a इज इक्वल टू क्या मिला हमें 0। तो हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 2x plus 1 के साथ और minus 3 का 2x plus 1 के साथ होगा। तो यहाँ पे x into 2x plus 1 minus 3 into 2x plus 1 is equal to, अब x का मल्टीप्लाई x plus 5 के साथ यानी x square plus 5x। अब देखो यहाँ पे x तो 2x square plus x और minus 6x and minus 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो x का मल्टीप्लाई 2x के साथ किया तो हमें क्या मिला 2x square, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो क्या मिला हमें x, और minus 3 का 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें minus 6x, और minus 3 का plus 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें minus 3 is equal to x square plus 5। ठीक है। अब यहाँ पे x 2x square प्लस माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है वो इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा माइनस x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पे प्लस माइनस 5x है वो क्या हो जाएगा माइनस 5x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो यहाँ मिलेगा क्या x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस x माइनस 5x एंड माइनस 6x, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो देखो माइनस 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या है ax नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या मिला हमें 1, b हमें मिला माइनस 10 और c हमें क्या मिला माइनस 3। तो यहाँ पे देखो तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिला, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिला वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1। तो यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई x minus 3 के साथ और minus 1 का मल्टीप्लाई x minus 3 के साथ होगा। इसी तरह यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x minus 1 के साथ और 5 का x minus 1 के साथ होगा। तो यहाँ पे 2x into x minus 3 minus 1 x minus 3 is equal to x into x minus 1 plus 5 x minus 1। अब देखो 2x का मल्टीप्लाई x के साथ यानी 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी माइनस 6x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या होगा माइनस x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ वो होगा प्लस 3 इज इक्वल टू, अब x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ यहाँ पे x into x यानी x स्क्वायर, x into माइनस 1 यानी माइनस x प्लस 5 into x यानी 5x एंड 5 into माइनस 1 यानी माइनस 5। अब देखो 2x स्क्वायर और माइनस 6x माइनस x यानी माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 5x यानी प्लस 4x माइनस 5। अब 2x स्क्वायर, अब x स्क्वायर है उसको इस तरफ लेंगे यानी क्या होगा माइनस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x है उसको इस तरफ लेंगे तो क्या होगा माइनस 4x प्लस 3, और माइनस 5 है उसको इस तरफ लेंगे तो क्या होगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी x स्क्वायर और माइनस 7x एंड माइनस 4x इज इक्वल टू 11x एंड प्लस 3 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म
क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो ax square plus bx plus c is equal to 0 and a not equal to 0 तो ये कंडीशन है। यहाँ पे हमें इक्वेशन में a is equal to क्या मिला 1, b is equal to -11 और c is equal to 8। तो यहाँ पे देखो तो इस इक्वेशन की सारी जो कंडीशन है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कंडीशन है उसके साथ क्या होती है सेटिस्फाई होती है। तो हमें दिया हुआ इक्वेशन यानी हमें जो सॉल्व किया वो इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट द x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole raised to square। तो यहाँ पे हमें पहले x minus 2 whole raised to square है उसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी कौन सी a minus b whole raised to square। तो उसकी आइडेंटिटी a square minus 2ab and plus b square। तो ये आइडेंटिटी हमें पहले यहाँ पे यूज करनी होगी और बाद में उसका सॉल्व करेंगे। तो x square plus 3x plus 1 is equal to तो यहाँ पे x square minus 2x plus 4। तो ये हमने आइडेंटिटी यूज कर ली और इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब देखो x स्क्वायर और यहाँ पे होगा -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 एंड -4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 5x एंड -3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमें 0 मिला। तो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। इसलिए जो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिया वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट द x plus 2 whole raised to cube is equal to 2x into x square minus 1। तो यहाँ पे देखो क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे हमें यूज करनी होगी। तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या है देखो a plus and minus b whole raised to cube is equal to a cube plus and minus 3 a square b plus and minus 3 a into b square and plus b cube। तो ये क्या है क्यूब की आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस है प्लस 3 a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और इनटू b यानी 2 प्लस 3 इनटू a यानी x यहाँ पे इनटू 2 का स्क्वायर। ठीक है एंड प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू तो यहाँ पे 2x क्यूब हो जाएगा एंड माइनस 2x। ठीक है क्या हो जाएगा क्यूब और 2x। यहाँ पे देखो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है प्लस 3 यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 यानी 3 4 12x एंड प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है। अब देखो यहाँ पे x क्यूब अब यहाँ पे 2x क्यूब है उसको इस तरफ लेंगे यानी माइनस 2x क्यूब। अब देखो प्लस 6x स्क्वायर। अब देखो प्लस 12x एंड माइनस 2 यानी प्लस 2x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा माइनस x क्यूब यहाँ पे होगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। मगर देखो यहाँ पे हमें एक टर्म मिली है वो क्या है x क्यूब। ठीक है x क्यूब की है इसलिए जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर वाला ही टर्म होना चाहिए। ठीक है
मगर हमें यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म मिली, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए ये इक्वेशन क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, द x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 all raised to cube। यहाँ पे फिर से क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी होगी, इसलिए मैंने ये रख दिया था, ये आइडेंटिटी, इसलिए हमें आसानी से ये सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। फिर भी दूसरी बात, यहाँ पे x क्यूब minus 4x square minus x plus 1। अब देखो यहाँ पे a क्यूब यानी यहाँ पे x का क्या होगा, क्यूब माइनस है, ठीक है, क्या है, माइनस 3 into a यानी x स्क्वायर into p यानी माइनस 2 माइनस 3 into x एंड माइनस 2 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्या होगा यहाँ पे क्यूब। अब देखो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो x क्यूब माइनस 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 प्लस, ठीक है, 6x स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस 3 वो तो है एंड माइनस का जो स्क्वायर होता है वो आप, ठीक है, वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी प्लस 4 into 3 यानी माइनस 12x, ठीक है, और माइनस 2 का क्यूब वो क्या होता है, माइनस, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो साइन है वो चेंज करने में ध्यान हमें देना होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है और क्यूब जो साइन है वो उसी की तरह होता है। अगर माइनस है तो उसका क्यूब माइनस होगा और प्लस है तो उसका क्यूब प्लस होगा। अगर स्क्वायर में माइनस होगा तब भी क्या होगा, वो प्लस ही होगा। अब यहाँ पे देखो जो इक्वल साइन वाले है उसको हम ले लेंगे, क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस x एंड प्लस 12x प्लस 8 एंड प्लस 1 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिला, x क्यूब वाला कट हो गया। अब देखो यहाँ माइनस माइनस एंड यहाँ पे क्या होगा, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे e हमें क्या मिला, माइनस 10, b हमें मिला 11 एंड c हमें क्या मिला, 9। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। इसलिए जो दिया हुआ हमने सॉल्व किया, जो इक्वेशन मिला वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसकी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो सिचुएशन दी है उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot is one more than the twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. तो यहाँ पे देखो पहले इंडिकेट करना है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है वो क्या है, तो 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो द लेंथ दी है वो क्या है, तो वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड। तो ब्रेड से वो क्या जाने, वन और ट्वाइस क्या है, ज्यादा, वन मोर देन ट्वाइस एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड। तो यहाँ पे देखो हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर, ठीक है। हम ब्रेड को क्या कहेंगे, एक्स मीटर कहेंगे। अब ना लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर
बी क्या है, तो 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी तो 2x प्लस 1 मीटर, तो क्या होगी उसकी लेंथ 2x प्लस 1 मीटर। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से क्या जा रही है, तो 2x ट्वाइस एंड मोर देन 1, वो उसकी ब्रेथ से 2 ज्यादा और प्लस 1 है और मोर 1 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तो एरिया दिया है हमें, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल द लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है 528 और लेंथ क्या है x और इनटू 2x प्लस 1। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। तो उसका हमें इक्वेशन मिला 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी है उसका हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ में आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसका हमने रिप्रेजेंट किया इस सिचुएशन। समझ में आ गया। Question number 2. The product of the two consecutive positive integers is 306. So we need to find the integers. तो यहाँ पे two consecutive जो positive integer है उसका product दिया है। क्या दिया है उसका product का 306 and we need to find the integers. और ठीक है, तो अब उसका solution करेंगे। तो let the two positive consecutive integers be x and x plus 1. A product of two consecutive integers, so product दिया है, product वो क्या है 306। अब तो x into x plus 1 is equal to 306, ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो तो x square plus x is equal to 306, x square plus x minus 306 is equal to 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की जो सिचुएशन दी है उसका हमने रिप्रेजेंट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमें क्या मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years, the 3 years from now will be the 360. So we would like to find the Rohan's present age. तो यहाँ पे तो देखो रोहन की मदर है वो 26 ईयर बड़ी है किससे, रोहन से, और 3 साल के बाद उसकी जो एजेस की जो प्रोडक्ट है यानी जो रोहन की एज एंड उसकी मदर की एज की जो प्रोडक्ट है वो क्या है 360 है। तो व्हाट लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम इस सिचुएशन का रिप्रेजेंट करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So let me start this solution. Let the present age of Rohan be x years and the present age of
his mother. B. X plus 26 years. क्यों x plus 26 years? क्योंकि वो 26 ईयर बड़ी है किससे? रोहन से. After 3 years. ठीक है, आफ्टर 3 years. क्यों? यहाँ पे 3 years फ्रॉम नाउ दिया और उसकी प्रोडक्ट क्या दी है? 360. तो यहाँ पे आफ्टर 3 years द एज ऑफ रोहन बी x plus 3 years and the age of his mother B. X plus 26 plus 3 means X plus 29 years. अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट सी है उसकी एजेस, ठीक है? किसकी एजेस की? तो रोहन और उसकी मदर की. वो क्या है? 360. तो यहाँ पे प्रोडक्ट दी यानी x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. ये हमें कंडीशन मिली. अब यहाँ पे x into x plus 29 plus 3 into x plus 29 is equal to 360. यहाँ पे x plus 3 का मल्टीप्लाई x के साथ और x plus 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ. समझ आ गया? तो यहाँ पे x square plus 29x plus 3x and plus 87 is equal to 360. x square plus यहाँ पे 29x plus 3x यानी 32x and plus 87 minus 360 is equal to 0. यहाँ पे x square plus 32x plus यहाँ पे सॉरी minus 273 is equal to 0. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसका हमने रिप्रेजेंट किया क्या पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या मिला हमें x square plus 32x minus 273 is equal to 0. ठीक है, तो समझ में आ गया आपको. क्वेश्चन नंबर 4. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken the 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहाँ पे देखो एक ट्रेन है वो क्या ट्रैवल कर रही है कितने डिस्टेंस से? तो 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है और उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड. फिर क्या होता है? इन सेकंड कंडीशन द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर एज लेस. तो 8 किलोमीटर पर आवर है उसको हम कम हो जाती है स्पीड उसकी. एंड देन इट वुड हैव टू टेकन द 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस. और सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 आवर्स ज्यादा लगता है. तो कितना डिस्टेंस है? तो 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में 3 आवर्स ज्यादा लगता है. तब तब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है. तब तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तब इस जो सिचुएशन है उसका हम सॉल्यूशन लेंगे. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन v x किलोमीटर पर आवर. अब देखो उसका टाइम कितना लगता है वो हम देखेंगे. तो डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर. द टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर. b 480 upon x आवर. ठीक है. अब दूसरी कंडीशन आ जाती है. दूसरी कंडीशन आ जाती है इन सेकंड कंडीशन. तो क्या हो जाता है? तो स्पीड उसकी कम हो जाती है यानी स्पीड
of the range b x minus 8 kilometer per hour and time taken to travel 400 kilometer b तो 80 x प्लस सी, ठीक है। इतना हमें ज्यादा टाइम लगता है, इतना ज्यादा टाइम लगता है, कितना 480 अपॉन x प्लस 3 आवर्स, ठीक है। अब तो हमें पता है डिस्टेंस यानी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या है यहाँ पे, स्पीड तो x माइनस 8 और टाइम क्या है 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480, इतना डिस्टेंस। तो x माइनस 8, अब देखो 8 तो 480 प्लस 3x अपॉन x इज इक्वल टू 400। x क्या लिया हमने एलसीएम, x माइनस 8 into 480 plus 3x और डिवाइडेड वाला मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा into x, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई, अब 8x माइनस 8 उसका मल्टीप्लाई 480 प्लस 3x के साथ होगा यानी x into 480 यानी 480x x into 3x यानी प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 3840 एंड माइनस 24x इज इक्वल टू 480x, ठीक है। अब यहाँ पे 480x, अब ये 480x इस तरफ है यानी क्या हो जाएगा माइनस 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक कैंसिल हो गया, बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन है इसलिए 3 से हम डिवाइड करेंगे यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सिचुएशन दी थी उसका रिप्रेजेंट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो ये हमने एक्सरसाइज 4.1 का पूरा सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया है, ठीक है।